लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। जानबूझ से गाली नहीं दी थी, मैं तो वहाँ पर ही मैंने खाया पिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। देश में एक तरफ जहां सभी की निगाहें सदन की कार्रवाई पर हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम कर रही हैं। प्रदर्शन की आड़ में देश के जवान, देश के प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी मां के खिलाफ जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया, उसको लेकर के देश भर में गुस्से का माहौल था। इसी बीच अब अलग अलग जगहों पर उचित कार्रवाई देखने को मिल रही है। किसी का सोशल मीडिया अकाउंट ही हटा दिया गया, तो वहीं कहीं पर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इलाज देश की राष्ट्रवादी जनता नहीं कर डाला, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चुनिंदा गाली गलौज देने वाले कॉकरोच थे जिन्हें अब डर सता रहा है और अब वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर क्षमा याचना की गुहार लगा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखी होगी जो कि इंस्टाग्राम पे अभी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने आई। मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है। बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले हैं इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे। और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। आज लोगों को बताने आ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, बट मैं वहाँ पे अपनी चीज़ें भी रखना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे खिलाफ़ बहुत ज़्यादा ही रूमर्स फैला दिए हैं। मेरे पोस्टर में भी कोई गाली नहीं लिखी थी मैंने, और पुलिस वालों से मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैं दिखा सकती हूँ मैं पुलिस वालों से कितने अच्छे से रही हूँ। और मेरा कभी ऐसा नेचर भी नहीं हुआ कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करूँगी या फिर किसी को ऐसे बोलूँगी, कुछ भी। किसी को गाली दिया जाए, पर मेरा गाली मतलब मैं दिल से सच बोलूँ तो मैं जानबूझ से गाली नहीं दी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी, तो वहाँ पर ही मैंने खाया पिया। उसके बाद अब मेरे दोस्त लोग मुझे घुमाने लेके चले गए, तो वहाँ सब कोई नारा लगा रहे थे, उसमें मैंने भी 1-2 बार नारा लगा दिया। तो मैंने मोदी जी को गाली दिया। तो मैं बाद में देख रही वीडियो, तो मैंने जैसे देखा वैसे मैंने वीडियो डिलीट कर दिया था। बाकी सब कोई अपने अपने मोबाइल में मेरा वीडियो सेव करके रखा है। अब पता नहीं क्यों सेव करके रखा है, क्या चीज का बदला मुझसे ले रहा है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैंने गलती किया, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ, दिल से माफी मांग रही हूँ आप लोग से कि मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसा वीडियो दोबारा कभी नहीं बनाऊंगी मैं कि कोई सरकार को गाली दूंगी, ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी। क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मेरा माँ लोग गाँव में रहता है, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी माटीगढ़ा हम लोग का ये पड़ता है। तो मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, दोबारा ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी। और मेरे वजह से मेरा फैमिली वाले लोग को आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि पता है मेरे लाइफ में जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा नहीं रहा। अब मेरे वजह से मेरे माँ के ऊपर बात आ रही है, तो इसीलिए मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मैंने गलती किया। अब मैं माफी मांग रही हूँ आप लोग से, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। तो देखा आपने, कोई शराब के नशे में था तो कोई मजाक में,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो जेंजी वहां पर पेपर लीक के मुद्दे को उठाने आया था, वो क्यों सुरक्षा बलों से लेकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग करता है। अब वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए। एक तरफ जहां सीजेपी आंदोलन ने पेपर लीक और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान दिलाया और अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक मांग पूरी हुई, वहीं कुछ तत्वों की घटिया हरकतों ने पूरे आंदोलन की साख को नुकसान पहुंचाया। जेंजी की क्रिएटिविटी, मीम्स, रील्स और कॉस्ट्यूम की तारीफ की जा रही है, लेकिन जब ये गाली गलौच और व्यक्तिगत हमलों में बदल जाती है तो सवाल उठता है कि क्या पेपर लीक का विरोध करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, उनकी मां और सेना को गाली देना जरूरी था। अभी माफी मांगने वाले क्रांतिकारी कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, अकाउंट बंद हो रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देश की जनता ये पूछ रही है कि जब गाली गलौच देते समय इतना जोश था तो अब माफी मांगते समय इतना डर क्यों? आंदोलन शांतिपूर्ण और मुद्दे केंद्रित होने चाहिए, न कि व्यक्तिगत आक्रोश और अराजकता का प्रदर्शन। जो छात्र सच्चे मुद्दों पर लड़ रहे थे उन सभी का समर्थन, लेकिन जो कॉकरोच बनकर देश के प्रतीकों का अपमान कर रहे थे उन्हें कानून और जनता दोनों का सामना करना पड़ेगा। देश की एकता और सम्मान से ऊपर कुछ नहीं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।